राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, जहाँ पर हम कर रहे हैं कीज टेकिंग फ्रॉम ए.के. दास। अब ए.के. दास से बेसिक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डूज एंड डोंट और उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने कवर अप कर लिया है, और लास्ट में जो भी समरी थी वो पिछले वीडियो में हमने कवर अप की है। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन और आंसर बहुत है, लेकिन हम एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कवर अप करेंगे, वीडियो छोटी हो या फिर लंबी हो। सो पहली वीडियो है वो बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है वो बहुत ही कम शब्दों में उसका आंसर है, और बहुत ही जल्दी 5 मिनट में ज़्यादातर ये खत्म हो जाएगा। सो क्वेश्चन आंसर सीरीज में क्वेश्चंस वाले आपको, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओ हर वीडियो में हर क्वेश्चन को, इसीलिए क्वेश्चंस को ही हमने यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस दी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट विल बी हार्म इफ द फिजिशियन आस्क सजेस्टिव क्वेश्चंस। जैसे कि डोंट में हमने देखा था कि लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, सजेस्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। तो अगर फिजिशियन सजेस्टिव क्वेश्चंस पूछ भी ले तो क्या बिगड़ जाएगा, मतलब क्या नुकसान हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो अभी इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि इफ द फिजिशियन आस्क सजेस्टिव क्वेश्चंस द फॉलोइंग थिंग्स विल बी हार्म्ड। मतलब अगर फिजिशियन ने सजेस्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए तो नीचे दी गई जो पॉइंट्स हैं वो हार्म हो जाएंगे, विच इज मेंशन्ड इन द एफरिज्म 87 बाई डॉक्टर हैनेमन। तो फर्स्ट पॉइंट है, दे विल मिसलीड द पेशेंट टू गिव अ फॉल्स आंसर एंड अ फॉल्स अकाउंट ऑफ हिज सिम्टम्स। हो सकता है पेशेंट है वो कंफ्यूज हो जाए, उसको पता ना हो अगर आपने जो भी क्वेश्चन किया उसके बारे में, और वो कोई गलत आंसर आपको दे दे, या फिर कोई दूसरी ही डायरेक्शन में केस चला जाए। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है बैक पेन लेकर आया है, एज अ होम्योपैथ हमें पता है बहुत टाइप्स के पेन होते हैं, पल्सेटिंग, रेडिएटिंग, थ्रोबिंग, स्टिचिंग, तो कटिंग, तो सारे पेन्स में से हमने उसको पूछ लिया आपको क्या लगता है कैसा पेन है, आपको कटिंग पेन, पल्सेटिंग पेन है, कैसा दर्द है। तो पेशेंट इसमें से कुछ चूज करने के लिए, सजेस्टिव आंसर देने के लिए वो आपको कोई एक आंसर दे भी देगा। तो हो सकता है पेशेंट को उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है और पेशेंट ने आपको गलत आंसर दे दिया, तो क्या होगा, केस है वो मिसलीड हो जाएगा ड्यू टू दिस फॉल्स आंसर। सेकेंड पॉइंट इज, इन सच केस द पेशेंट शैल हैव टू आंसर येस और नो ओनली। या फिर ऐसी बात में अगर आपने ऐसे कोई सजेस्टिव क्वेश्चन पूछ लिए तो वो हाँ या ना में जवाब देगा कि नहीं नहीं ऐसे टाइप को तो कुछ दर्द नहीं होता। फिर वो जानबूझकर कुछ आंसर देने के लिए, हो सकता है कि उसको पता भी ना हो, फिर भी वो सोचकर अपने हिसाब से उसको जो लगे वो आपको आंसर दे दे। सो अदरवाइज ही मे गिव अ शॉर्ट आंसर आइदर आउट ऑफ इंडोलेंस और टू प्लीज द फिजिशियन, मतलब फिजिशियन को खुश करने के लिए, या फिर अपनी आलस में, अपनी लेजीनेस में, मतलब कुछ उसको पता नहीं है, ऐसी कंडीशन में वो अननोन है जिस फैक्टर से, उसके केस में आपको कुछ गलत बातें बता दे। तो ऐसी कंडीशन में भी केस है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। सच आंसर इज समटाइम्स अनट्रू। कई बार ऐसे आंसर्स जो होते हैं जो सजेस्टिव क्वेश्चंस पर पूछने पर पेशेंट देता है वो या तो बिल्कुल झूठ होते हैं, या फिर आधा सच होते हैं, या फिर स्ट्रिक्टली करेक्ट ही नहीं होते। सो This sort of answer will produce a false picture of the disease and an unsuitable treatment then must result। यानी कि अगर ऐसे सॉर्ट का, इस तरीके का आंसर मतलब कि आपको अगर पेशेंट से मिल रहे हैं तो हो सकता है कि जो डिसीज पिक्चर है वो गलत बने, और उसकी वजह से अनसुटेबल ट्रीटमेंट है एट दी एंड पेशेंट को मिले, जिसकी वजह से पेशेंट के डिसीज है वो क्योर नहीं होगा, साथ ही साथ आप अपना एक पेशेंट भी गवा बैठोगे। सो ये जो क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाट विल बी द हार्म इफ द फिजिशियन आस्क सजेस्टिव क्वेश्चंस, तो उसका आंसर है दिस विल मिसलीड द पेशेंट टू गिव अ फॉल्स आंसर एंड अ फॉल्स अकाउंट ऑफ हिज सिम्टम्स। यानी कि पेशेंट को मिसलीड करेगा कि वो गलत आंसर दे, या फिर कुछ गलत सिम्टम्स को वो बताएगा क्योंकि उसको आइडिया नहीं है शायद अगर आपने जो पूछा वो, या फिर उसको वो रिलेटेबल लगा तो उसने बता दिया। इन सच केसेस द पेशेंट शेल हैव टू आंसर येस और नो ओनली, और अदरवाइज ही मे गिव अ शॉर्ट आंसर आइदर आउट ऑफ इंडोलेंस और टू प्लीज द फिजिशियन। यानी कि कोई भी कारण की वजह से अगर उसने कोई गलत जवाब दे दिया या फिर हाँ या ना में जवाब दे दिया, तो इस तरीके के आंसर की वजह से कोई बिल्कुल ही झूठ, या फिर आधा सच, या फिर
बिल्कुल ही गलत है ऐसा जवाब आपको मिला है तो उसकी वजह से गलत पिक्चर फॉर्म होगा डिसीज का, जिसकी वजह से गलत दवाई मिलेगी पेशेंट को। सो इसीलिए कोई भी टाइप का सजेस्टिव क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए और उसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट होंगे वो भी हमने अभी समझ लिया। तो यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन के आंसर को ख़त्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में, स्कोप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस इन होम्योपैथिक केस टेकिंग, यानी कि होम्योपैथी केस टेकिंग में फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या स्कोप है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का क्या स्कोप है और वो ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से हेल्प करती हैं वो हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आज का जो हमारा क्वेश्चन था सजेस्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं पूछना चाहिए, उसके बारे में अभी हमने जो भी समझा वो दिया गया है एफोरिज्म नंबर 87 में। सो एफोरिज्म नंबर 87 इंडिकेट्स व्हाट विल हैपन इफ द फिजिशियन आस्क सजेस्टिव क्वेश्चंस। Bye bye, take care, and thanks for watching the video till now. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।